नमस्कार, जय हिंद तमाम साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भी सारे। पुनः सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। और आज अपनी दोपहर वाली क्लास रहेगी 1 बजे वाली, और शाम वाली भी क्लास रहेगी। दोनों क्लासें हमारी नियमित रूप से रहेगी, उसके लिए आप चिंता ना करें। अब कल जो भजनलाल जी सरकार के द्वारा कुछ जिलों को वापिस से परिवर्तन किया गया, कुछ संभागों को भी वापिस हटा दिया गया, पुराने वाली चीजें रख दी। सोशल मीडिया का समय है, माहौल बनाया जाता है कि भाई अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब फलाना कर लो, ढीमका कर लो, पूछड़ा कर लो। ज्यादा कुछ नहीं है। विद्यार्थियों के जो सवाल थे, पहली बात मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था सभी साथियों के सामने। आप सभी साथियों को इस बारे में वाकिफ होना चाहिए कि आप किन चीजों से अंदर से आप गुजर रहे हो ना। भाई जैसे मैं कहूं कि आपके सामने कि जैसे कल मैंने ये चीज डाली थी, आप सभी को पता हो, तो नाइट को मैंने एक चीज शेयर की थी आप तमाम साथियों के सामने। ये तो आज के करंट डाल दिए, सारा का सारा पर्सन करंट के डाले हुए हैं। 2-3 दिनों से करंट नहीं आया था टेलीग्राम पर, तो इसलिए आज सुबह सुबह सारे पर्सन करंट के डाल दिए गए थे। अभी एक बात सुनो ध्यान से, सरकार बनी है नई, ये पहला सवाल था। सर नया मैप कैसा आएगा? लगभग ऐसा मैप आएगा नया राजस्थान का। फिर उसके बाद में अनुमानित मैप ये रहेगा। दूसरा सवाल, सर अब हम कैसे पढ़े नया और कैसे भूलें? मेरा उत्तर ये था कि आपको कुछ नहीं पढ़ना, ना ही कुछ भूलना है। जहां जयपुर ग्रामीण था ग्रामीण हटा दो, जहां जोधपुर ग्रामीण था वहां ग्रामीण हटा दो, बाकी लगभग सारी चीजें सेम ही है। जैसे घग्गर नदी पहले भी 2 जिलों में बहा करती थी, अनूपगढ़ तो वैसे ही बीच में आ गया। कांदली नदी पहले भी 2 जिलों में बहती थी, ऐसे ही नीम का थाना बीच में आ गया। ठीक। तीसरा सवाल, सर नया जीके आप कराओगे ना भाई साहब, क्यों माहौल बना रहे हो? 30 मिनट का जीके है, वापसी 1 घंटे में याद हो जाएगा। अब सबसे बढ़िया बात तो जो आपने पूछी, सवाल यह था कि सरकार बच्चों का क्यों नहीं सोचती। भाई पहली बात तो यह है कि माहौल मत बनाओ। दूसरी बात, सरकार अगर कुछ कर रही है तो हमने सरकार को चुन कर भेजा है। तीसरी बात, सर हमारे नहीं सुन रही है तो अगली बार जब भी वोट मांगने आए तो हाथ में लठ रखना और बोल देना विधायक का चुनाव हम लड़ेंगे। मोटी मोटी बात तो यहां पर कंप्लीट। अब आई बात आगे की ओर। भाई यहां तक क्लियर। अब आपके सवाल सभी के सभी सुनो ध्यान से कि आने वाली परीक्षाओं पर प्रभाव पड़ेगा क्या? अब जीके नया आएगा, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अपनी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात है ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी के लिए कि साल एक हो गया, नए जिले बने हुए 1 साल से ज्यादा हो गए थे। 1 साल से ज्यादा होने के बावजूद नया जीके एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा था। नया जीके एग्जाम में नहीं पूछा गया। क्यों नहीं पूछा गया? कारण क्या था? भाई अभी नया जीके एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो क्यों नहीं पूछा गया, उसके पीछे कारण क्या था? अभी पहली बात तो ये कि भाई अभी तक उन्होंने नया पूछा ही नहीं। फिर सर आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा है, आगामी तो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में क्या नया जीके इन दो 33 के अलावा अभी जो अपने 8 जिले और रहे हैं उनके हिसाब से जिला पूछा जाए, उन 8 जिलों के हिसाब से जीके आएगा क्या? जब तक सरकार ऑफिशियल मैप जारी नहीं कर देती, सरकार ऑफिशियल मैप जारी नहीं कर देती, उसके अलावा दूसरी बात यह है कि जब तक ऑफिशियल डाटा जारी नहीं कर देती तब तक नया जीके नहीं पढ़ना। और नया वाला तो माथा पच्ची करते ही क्यों हो। अब आज के बाद यह सवाल नहीं होना चाहिए कि नया पुराना, आगामी हमारी कक्षाएं नियमित रहेगी। दूसरी बात यह कि आपके नया पुराना वाला रहेगा नहीं। फिर अपनी बात यहां पर आती है ये वाली कि भाई जैसे जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो, सर मैं जेल प्रेरी की तैयारी कर रहा हूं, नया आएगा। रीट पात्रता परीक्षा है, नया आएगा। वही 33 जिलों के अकॉर्डिंग याद रखो। अगर हो जाए 41 जिलों के अकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही याद रखना है अपने को, तो कम से कम 2 साल से। समझ में आ गई बात? हाँ, ये बात ध्यान रख लेना। तो ये विशेष है कि भाई 33 जिलों के अंदर, कितने जिलों में? 33 जिलों के अनुसार अपने को याद रखने हैं। अब आगे की रिपोर्ट देखते हैं सरकार की क्या बात है क्या नहीं है। ये रही कि फिर बदली तस्वीर, भजनलाल कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, तीनों संभाग समाप्त कर दिए राजस्थान में। अब 41 जिले 7 संभाग रहेंगे। ठीक है, जैसे ये 7 संभागों की बात आई अपने उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ये देखिएगा भाई खत्म कौन से? भाई अनूपगढ़, दुद्दूद, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर, शाहपुरा। वास्तविकता में ये जिले थे ही नहीं, लायक ही नहीं थे जिलों के। अब कुछ भी कहो, ये जिलों के लायक थे नहीं। जिलों के लिए कुछ नियमित सीमाएं होती है, कुछ शर्तें होती है, वो होनी चाहिए। फलोदी क्षेत्र बड़ा है तो हो जाए, बालोतरा बड़ा है होना चाहिए। कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा को क्यों रखा? क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है तो इनको रखा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्यावर है, वो ब्यावर की सूंगनी नस्वार है। डीग के जलमहल फेमस है। डीडवाना कुचामन बड़ा क्षेत्र है, याद रखना है। सुलुम्बर उदयपुर से अलग हुआ तो ये भी, इसमें भी कोई जैसमंद झील आ गई और वो पूर्व पश्चिम लसाड़िया का पठार, बस इतना ही है, कुछ ज्यादा जीके नहीं है। 30 मिनट का जीके है, तो इसमें तो आपको इस चीज के लिए माथापच्ची करने की आवश्यकता है ही नहीं कि भाई आप इस चीज को देखो।
समझ में आ गई बात। तो भी आपको तो जो 10 या 15 मिनट या 1 घंटे का जो खेल है जीके के अंदर की सर हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। आप उस चीज को चिंता ना करें भाई, नए जिलों से क्या लाभ होने वाला क्या नहीं होने वाला। अब बात आई सर, आपने पूरे राजस्थान में सबसे पहले जिला दर्शन आपने करवाया था, मैंने करवाया था जिला दर्शन। भाई नए जिलों का जो जिला दर्शन था वो व्याख्या सहित मैंने करवाया था। सर अब क्या होने वाला है, तो पहली बात जो जिले बंच गए, जो बंचे हुए हैं, तो उनसे अपने तो याद रखना ही रखना है, वो तो आप पढ़ लो जिला दर्शन में। फिर बाकी जो मर्ज हो गए वो पुराने जिलों के अनुसार पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है भाई, पुराने जिलों के अनुसार अपने उनको पढ़ लेंगे। बात आई संभाग की, तो संभाग के साथ ही याद रखनी है अपने को, तीनों नए संभाग क्या करने हैं, निरस्त करने हैं। तो तीनों नए संभाग निरस्त हो गए। संभाग 7 के साथ याद रखनी है, 41 जिलों को याद रखना है। 41 जिलों में कोई ज्यादा, इनमें नए वालों में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। नई परीक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि आप परीक्षा देने जा रहे हो तो आपकी परीक्षा पर इसका क्या पड़ेगा, परीक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसके ऊपर आपका कोई इश्यू नहीं रहने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मेन बातें हैं, कुछ आपको मैंने बताई है, आप उस चीज के लिए बेफिक्र रहे, बाकी हमारी यथावत क्लास रहेगी। अब आई बात कि भाई आप सभी के लिए जिला दर्शन वाले जो नोट्स हैं वो आपके लिए यही उड़ान एजुकेशन ऐप पर निःशुल्क उपलब्ध करवा देंगे। और क्या करें बताओ, है ना। जिला दर्शन के नोट्स हैं बनाकर हस्तलिखित बेहतरीन तरीके से, वो यही पढ़ लेना, किताब अपनी आएगी तब देखेंगे राजस्थान की एक ही किताब आएगी अपनी जिला दर्शन के अंदर, अपनी पहली किताब आएगी और आखिरी किताब वही होगी, नो एरर के साथ में। अपने को ना कुछ और कुछ करना, ना पहले निकाली थी अब निकाल देंगे क्योंकि अब स्थायी हो गया। न्यू ईयर्स के ऊपर उड़ान एजुकेशन के ऊपर सभी कोर्सेज के ऊपर आप सभी के लिए क्या है, बेहतरीन छूट चल रही है उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर। सभी टेस्ट सीरीज का फायदा उठाए। वैसे तो अपनी टेस्ट सीरीज 100 रुपए से कम प्राइस में चलती है हमेशा ही, ओनली टेस्ट सीरीज चलती है, कोर्स अपना सारा यूट्यूब पर ही रहता है, ठीक है। तो ये सारी कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल, सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। अधिक जानकारी के लिए 9636325227 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, जहां पर आपको कोई जानकारी लेनी हो आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फिर भी आपको लगे कि भाई नहीं सर मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, मेरे को कोर्स से ही पढ़ना है, मैं नया हूं, तो पाठशाला क्लासेज ऐप डाउनलोड करें और वहां से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खमा गणी, राम राम सा, राधे राधे।